नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशिष्ट प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। एक और विषय और एक और विषय पर आध्यात्मिक चर्चा या सनातन चर्चा या शाश्वत चर्चा, इसको जिस रूप में भी ग्रहण किया जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बातचीत, ये विमर्श हमें हमारी जड़ों की तरफ भी ले जाता है और हमें ये बताता भी है कि हमें कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति की विराटता और इसका जो एक वृहद स्वरूप है, उसको अगर हम हृदयंगम करते हैं, उसको अपने हृदय में बिठाते हैं, उसको समझते हैं, तो कितना एक अद्भुत आनंद जीवन में घटित होता है। हम खड़े हैं आज़ादी की सालगिरह के मुहाने पर और इस मौके पर ये याद रखना और ये विमर्श के ज़रिए परिचित होना भी बहुत आवश्यक है कि देश के लिए हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और देश के भी हमारे प्रति क्या दायित्व हैं। ये तो संविधान हमें बखूबी बताता है, लेकिन एक अलिखित संविधान, या क्या कहूँ मैं उसको, लिखित संविधान ही कहूँ क्या, वो ईश्वर के साथ भी है। क्या ये रिश्ता बहुत लोकतांत्रिक है जो प्रभु के साथ है हमारा? और जैसे एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी स्वतंत्रता, उसकी खासियत होती है उसकी आज़ादी। इसीलिए हम लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लोकतंत्र में रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली और उन हज़ारों लाखों शहीदों की नींव पर हमें ये आज़ादी मिली, जिन्होंने इसी लोकतंत्र और इसी आज़ादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्योछावर कर दिए। तो ईश्वर के रास्ते में ये लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ये आज़ादी कैसी होनी चाहिए और क्या हमारे अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या दायित्व ईश्वर के हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये मौका बहुत उचित है और हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेसर गोस्वामी। नमस्कार। बड़ा एक विषय जो सीधे जुड़ता है ईश्वर और हमारे बीच लोकतंत्र और स्वतंत्रता से। किस तरह से आप इस रिश्ते को देखते हैं और कैसे इसको व्याख्यायित करेंगे आप? की शब्द संरचना के बीच में मैं कई बार देखता हूँ कि परमात्मा जो है अक्षर ब्रह्म के रूप में कैसा प्रकाट्य लेता है। आपने आज एक बड़ी सुंदर बात कही है और ये परम सत्य बात कही है, शाश्वत बात कही है कि परमात्मा से भक्त का रिश्ता जो है वो लोकतांत्रिक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बिना भेद के परमात्मा को अपनी पुकार लगा सकता है। वाह। परमात्मा की जो अदालत है वो कृपा की वृष्टि करती है। ध्यान रखिए, परमात्मा की जो आदत कहें, बोलचाल में यदि हम आदत शब्द का उपयोग करते हैं तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। क्योंकि किसी को क्रोध की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को नशा की आदत है, मेरे परमात्मा को कृपा की आदत है। तो परमात्मा की इस आदत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप शामिल है। अब लोकतंत्र को यदि आप अध्यात्म की नज़र से देखें तो लोकतंत्र, जिसको आप जनतंत्र भी कहते हैं, बोलचाल दोनों पर्यायी शब्द हैं, तो लोकतंत्र और जनतंत्र में एक बड़ी अच्छी विशेषता है। यदि आप अध्यात्म की भाषा में इसका चिंतन करने लगेंगे तो देखिए, पहले एक व्यक्ति होता है जी। आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चिंतन देखें, पहले एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति होता है जब वो ये व्यक्ति समझ जाता है कि ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं और यहाँ जो व्यवस्था है उसमें मेरे को सहभागिता करना है, तो वो जन बनता है। ध्यान रखिए, वो जन बनता है, पहले जन बनता है वो जी। अब एक व्यक्ति से जन की यात्रा उसने पूरी कर ली, वो शुद्धशील हो गया, वो समझदार हो गया और जब जन बनकर वो लोकतंत्र में अपनी पहली भूमिका निभाता है और मत का प्रयोग करता है, तो वो गण बन जाता है। ध्यान रखिए, फिर वो गणतंत्र का एक हिस्सा बन जाता है। तो पहले वो व्यक्ति से जन बनता है, जन बनने के बाद गण बनता है और गण बनने के बाद जब उसके अंतर चित्र में मेरा रंग दे बसंती चोला आ जाता है, अर्थात राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, दायित्व और विविध आयाम पर वो जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर लेता है, तो वो मन बनकर अधिनायक हो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्या है। जन गण मन, फिर वो अधिनायक हो जाता है। क्या बात है। तो अब आप देखें, लोकतंत्र की इस विशेषता में लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए।
आप जिस विधान की बात कर रहे थे कि पता नहीं वो लिखा है कि नहीं लिखा है, आप भूल रहे हैं। सनातन का अर्थ ही होता है सन यानी प्राचीन, तन आतन यानी चला आ रहा, जो प्राचीनतम समय से चला आ रहा है, आद्योपरांत वो सनातन है। तो सनातन में मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि हमारे वेद को अगर सार तत्व में आप समझना चाहें तो वेद के सार तत्व की एक ही विशेषता है, वेद का विधान है मनुष्य में मनुष्यत्व का संचार करना, एक मनुष्य का में मनुष्यत्व का आ जाना, अर्थात वो पशु से एक मनुष्य कैसे भिन्न है। तो जैसे ही आप अन्य प्राणियों से मनुष्य की विशेषता करते हैं और भिन्नात्मक स्थिति लेते हैं तो वो मनुष्यता ही विधान है। तो वेद में तो पहले से विधान है, लेकिन अब ये है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र होना पड़ेगा आपको, तंत्र से जुड़ने के लिए स्व होना पड़ेगा आपको। तो स्वतंत्र की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र की अध्यात्मगत परिभाषा है कि जब व्यक्ति स्व अनुशासन में नियमन और नियंत्रण करता है तो वो स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होने के लिए वो बद्ध है, मुक्त नहीं है। दो शब्द हैं, एक स्वतंत्र है, एक स्वच्छंद है। स्वच्छंदता लोकतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता लोकतंत्र है। तो यदि आप लोकतंत्र में जनगण बनना चाहते हैं तो आपका स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्र का अर्थ होता है एक अनुशासन की परिधि का पालन करना। कौन सा अनुशासन की परिधि का? अपने में मानवता का सृजन करना। आपका जो भी विधान सुनिश्चित किया गया है, जैसे अपने देश में संविधान का विधान है, संविधान की मर्यादाओं का पालन करना। फिर आपके अंतर्चित्त में अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो सारे भाव होना चाहिए जो आपको अपने परिवार से बेहतर हो। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मिट्टी पर आप देखिए, एक व्यक्ति का परिचय, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कौन, तो आप कहेंगे कि मैं शरद द्विवेदी, तो एक छोटा चिंतन हो गया। लेकिन आप अपना परिचय देंगे तो आप कहेंगे कि विश्व क्षितिज पर विद्यमान एक वर्ष है भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में एक मध्य प्रांत है, उस मध्य प्रांत में एक उसकी राजधानी है, उस राजधानी में रहने वाला मैं एक व्यक्ति हूँ। एक प्रश्न जो बृहत से जी, एक प्रश्न जो और मेरे मन में आता है वो प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में भी स्वच्छंदता है जो स्वतंत्रता से भिन्न है और हमें कई बार परेशान भी करती है। लेकिन कहा जाता है कि आज़ादी है तो कुछ लोग या कुछ एक तत्व हैं या कुछ प्रतिशत है जो स्वच्छंद है। अध्यात्म में भी स्वच्छंद, देखिए दर्शन जी, अध्यात्म में आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है जी। अध्यात्म में तो व्यक्ति स्वतंत्र ही होता है। स्वच्छंद से जब वो स्वतंत्र हो जाता है तब वो अध्यात्म के पथ पर चलता है। तो चाहे वो अध्यात्म का पथ हो, चाहे वो राष्ट्र का पथ हो, पथ जो सत्य के प्रति चलता है वही तो अध्यात्म है ना। तो राष्ट्र सेवा भी अध्यात्म का एक अंग है, उससे विरक्त आप कोई चिंतन नहीं समझ सकते। लेकिन आप एक बात समझिए, स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति की दो विशेषताएं होती है। एक उसके पास संविधानगत अधिकार होता है और एक उसके पास संविधानगत कर्तव्य होता है। आप समझिए, लेकिन जो अधिकार है, बहुत सारे व्यक्ति कर्तव्यों को ढूंढते रहते हैं, वो कर्तव्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ते जो उसका अधिकार है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा कह गए लोकमान्य तिलक। तो अब जब स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब ये है कि हमारा जन्म सिद्ध कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता को बनाए रखें। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई है। यदि गांधी जी का एक बंदर कहता है कि बुरा मत देखो, इसका मतलब आंख नहीं बंद करना है, इसका मतलब है कि अच्छा देखना है। अच्छा, ये तथ्य उसमें समाहित है अपने आप में। तो अब आप एक बात समझिए कि आदमी स्वतंत्र हो गया। स्वच्छंद कौन होता है? जो अनुशासन की परिधि से बाहर है, जो मर्यादाओं से विरुद्ध है, जो संग में नहीं कुसंग में है, वो स्वच्छंद है। जिसके अंतर्चित्त में केवल स्वार्थपरक भावनाएं हैं। उद्दंडता और स्वच्छंदता समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो दंड विधान की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर चलता है वो स्वतंत्र होता है। तो जब आप स्वतंत्र होते हैं, इसका अर्थ होता है कि आपके अंतर्चित्त में, आपके मन में विषयों का विकार समन्वित, नियमित और नियंत्रित है। जी। स्व का अर्थ होता है, किसी से आप कहिए कि आप स्वस्थ हैं क्या, वो तुरंत कहेगा कि भाई मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन स्वास्थ्य का होता है अपने अंतर्निहित प्रक्रियाओं में है क्या। देखिए, जब भी आप किसी प्रतिकूलता में होते हैं, ऊपर वाले ने आपके अंतर्चित्त में एक यंत्र बना के रखा है, जैसे मन कहते हैं आप, जहाँ अध्यात्म की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। आप समझिए, अगर आप कहीं भी गलत हैं, मान लीजिए आप किसी चीज को चोरी से उठा रहे हैं, किसी की विषय वस्तु को, तो आपके मन से आवाज आने लगती है ये गलत है, ये गलत है। तो आप स्वयं जानते हैं कि आप स्वतंत्रता का कार्य कर रहे हैं या स्वच्छंदता का। यदि एक सरकारी भवन की सारी लाइट
एक सरकारी भवन के सारे फैन, एक सरकारी सुविधाएं सारी आपके आसपास विद्यमान हैं, तो उनके उपयोग का अधिकार आपके पास है, लेकिन उनके सदुपयोग की प्रक्रिया में योगदान देना आपका कर्तव्य भी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक आप कर्तव्यों की मर्यादा से बाहर नहीं होंगे, आप कर्तव्यों की मर्यादा से बनकर स्वतंत्र हैं। एक और बड़ा दिलचस्प प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि लोकतंत्र में भी स्वच्छंदता का स्थान नहीं है, और ये स्वच्छंदता अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो दंड की भागी होती है। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आता है मुझे, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे कुटुंबी ही हो, रिश्तेदार हो, लेकिन 100 तक गालियाँ तुम्हारी क्षम्य है, 100 के बाद में तुम दंड के भागी बनो। आपने इस यात्रा को महाभारत की ओर जो जोड़ दिया है जी, वो इतना सुंदर चित्रण जोड़ा है कि महाभारत की यात्रा से जी, बहुत सारे लोगों के अंतर्चित्त में ये भावना है कि प्रजातंत्र की उत्पत्ति अभी हुई है। 200-500 साल पहले, 1000 साल पहले ये उत्पत्ति हुई। वो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से परिचित नहीं है। मैं महाभारत का उत्तर आपको दे रहा हूँ। अब आप देखिए, तब एक राज सत्ता में किसी को बैठाने के पहले उस राज्य की समुचित व्यवस्थाओं का आदर किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। राम राज्य भी लोकतंत्र का सर्वोपयुक्त उदाहरण है। सर्वोपयुक्त। बिल्कुल। दशरथ ने सारे कस्बाई, सारे प्रक्रिया, सारे राजा महाराजाओं, सारे ऋषि मुनि, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो आप बताइए कि मैं किसको राजा बनाऊं। दशरथ ने पूछा, लोकतांत्रिक आप मुझे बताइए मैं किसको राजा बनाऊं। तो सारे जितने लोग थे उन्होंने एक मतेन कहा कि इस कुर्सी पर बैठने के लिए, इस आसन पर विराजित होने के लिए राम ही एकमात्र पात्र है। बहुत बढ़िया। आप समझिए इधर। तो राम को वो सत्ता देने के पहले दशरथ ने ये प्रक्रिया की। गुरु सत्ता से पूछा कि आप बताइए, क्योंकि मैं तो वृद्ध हो रहा हूं। अब आप दोनों चीजें देखिए, लोकतंत्र में आदमी अपनी शिथिलता को स्वयं अवलोकन करता है और ध्यान रखता है। ना करे तो गुरु याद दिला देता था, आप कब तक राजा बने बैठे रहोगे, आप कोई योग्य वर चुनो, योग्य व्यक्ति को सौंपो। अब आप यहाँ देखिए, महाभारत काल में राजा तो अब सत्ता सौंपना चाहता है, लेकिन पात्र उपयुक्त नहीं है, तो वो पात्र का चयन स्वतंत्र करता है, और शांतनु राजा होते हैं कुरुवंश में। आप देखिए, शांतनु राजा होते हैं। तो जहां भी लोकतंत्र है वहां महाभारत सुनिश्चित है। महाभारत को लोग केवल युद्ध कह देते हैं। महाभारत का अर्थ होता है मंथन। एक ऐसा मंथन जिसमें सारे लोग जुड़ते हैं, और उसमें जीतता कौन है? धर्म क्षेत्र है। जहां धर्म होता है वहां। तो अब आप देखिए, तो महाभारत जब भी हो तो वहां एक विधान होता है। विधान का जो अनुपालन करता है वो सफल होता है। कृष्ण ने वो विधान अर्जुन को सौंपा था, जिसे गीता कहते हैं। तो गीता का ज्ञान लेकर जो आगे बढ़ता है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही संविधान की मुख्य धारा है। हम बोलचाल में अधिकार को समझ गए, अधिकार नहीं है। जब आप कर्तव्य करते हैं, तो कर्तव्य अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया तो आपने गीता को समझ लिया, ज्ञान मंजरी आपके साथ हो गई। तो आप कर्म करने में, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आदमी तो ऐसा हो गया है, हर विशेषता के लिए सरकार को वो शंख चक्रधारी एक ऐसा व्यक्ति यदि आप समझ लें कि शासन जो भी है वो प्रकट होकर के तुरंत उसकी व्यवस्था पर लग जाएगा। शासन वो खुद है, तंत्र का लोक वो है, जनतंत्र का प्रत्येक जन वहां शासन में विद्यमान है। तो वो अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है, वो कैसे संपादित कर रहा है? आत्मालोकन करना स्वतंत्रता है, और दूसरे की दोष और निंदा केवल देखना स्वच्छंदता है। एक और जो प्रश्न है थोड़ा जटिल, लेकिन यहाँ मैं किसी तुलना में ना जाते हुए उस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ कि एक लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि निंदा से परे कोई नहीं है, या आलोचना से परे कोई भी नहीं है, राजा भी नहीं है। और हमारे यहाँ, मैं उसको ईश निंदा कहूँ या ईश्वर की आलोचना कहूँ, ऐसे अनुगामी और इस विधा के भी कई प्रवर्तक मिले हैं जिन्होंने ईश्वर की ही निंदा की है। चारवाक जैसे ऋषि हैं जिन्होंने ये कहा है कि ऋण लेकर घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम। अब ये भी ऋषि कहे गए हों जिस देश में, जिनका दर्शन ये है कि आप तो ऋण भी लीजिए और घी भी पीजिए, कोई कठिनाई नहीं। बिल्कुल, ऋणम कृत्वा घृतम। तो ये जो ईश्वर की आलोचना भी हमारे यहाँ, उसको भी वर्जित नहीं माना गया है। कितनी सत्यता है? ये परम सत्य है। देखिए, इसको तो बहुत सुंदर ढंग से कबीर ने भी परिभाषित किया है, और विद्वानों में भी परिभाषित किया है।
तुलसी ने तो अपने रामायण में इनकी बड़ी मीमांसा की और बड़ा सुंदर चित्रण किया है। वो वंदना जब करने बैठते हैं तो कहते हैं बंदव संत असंत समाजा। वो एक ऐसे व्यक्ति की भी वंदना करते हैं जिनका सुबह ही इससे प्रारंभ होता है कि वो किसकी आलोचना कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं। बोले अपना बहुमूल्य जीवन मिला है, दुर्लभ तन मिला है, और उसमें आप निंदा के लिए समय निकाल रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं। पलटू को किसी ने बताया, संत पलटू को कि तुम्हारा परम निंदक मर गया, तो पलटू रोने लग गए कि बोले अब वो मर गया, अगर वो था तो मेरे को जीवन में एक अनुशासन की कसौटी मिलती थी कि देख रेख वाला है। फिर निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिना और निर्मल करे सुखाए। तो सवाल है आपकी निर्मलता के लिए निंदा होना आवश्यक है, लेकिन देखिए जब आप निंदा करने लगते हैं तब आप स्वच्छंदता के पथ पर खड़े होते हैं। ध्यान रखना, मतलब पथ पर खड़े होते हैं, चल नहीं रहे होते हैं। आपको सावधानी रखना है। निंदा की दो प्रक्रिया हो सकती है। एक निंदा जो आलोचना हो सकती है जी, जिसमें पूर्वग्रह ना हो। पूर्वग्रह वो जैसे एक पिता अपने पुत्र को अनुशासन की सीख देते हुए कह सकता है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं, तुम क्यों पीते हो शराब। एक पुत्र भी अपने पिता से कह सकता है कि पिताजी आपका ये आचरण देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस प्रकार के आचरण करते हैं। देखिए ये हितार्थ कही गई बातें कड़वी नीम की गोली की तरह है, जिसका लोकतंत्र में स्वागत होना चाहिए। लेकिन स्वार्थगत कही गई बातें लोकतंत्र में स्वच्छंदता को परिभाषित करता है। निंदा की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए उसको एक मनुष्य को दुर्लभ जीवन मिला, संसार में आया, थोड़े दिन का उसके पास समय। अब वो उस समय में परमात्मा की अनुभूति करने, सदकर्म करने, अच्छे आचरण करने की प्रक्रियाओं से बाहर निकलकर वो कर क्या रहा है, उसका अधिकतर समय किस में जा रहा है। किसी से मिलो, मैं आपको बताऊं बुद्धि की 3 प्रकार है जी। बड़ा सुंदर दृष्टांत भी एक है बोलचाल की भाषा में। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। एक बुद्धि जिसे हम अल्प बुद्धि कहते हैं, एक बुद्धि जिसे हम साम्य बुद्धि कहते हैं जी, और एक बुद्धि जिसे हम मंद बुद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मंद बुद्धि को आप डेढ़ बुद्धि भी कह सकते हैं। डेढ़ बुद्धि इसलिए कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है उसके अंतर चित्त में ये भाव बना रहता है कि दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ है, दुनिया यदि चलनी चाहिए, दुनिया में कोई व्यवस्था होना चाहिए, तो केवल मेरे अनुसार होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति स्वभाव से प्रमादी और आलसी होता है, स्वयं कुछ करता नहीं, केवल कहता है। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। वो है अजा अंजा पुंसा अविदुषाम विद्धि है, मूल है, उसको सिखाया जा सकता है। साम्य बुद्धि वाला जो है परम सात्विक स्वभाव का होता है, वो एक जिज्ञासु व्यक्ति होता है और कर्मशील होता है। लेकिन जो मंद बुद्धि वाला होता है, जे मति मंद विमोह वश हृदय धरऊ कछुआन, उसके पास जो है मोह नामक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो आसक्ति उसके पास होती है। जैसे सड़क पर घूमते हुए एक व्यक्ति की आदत थी, वो निंदा ही करता था हर व्यक्ति की जी। तो अब सड़क पर घूमते हुए उसे कोई सज्जन मिल गया, बोले आप हमेशा हर की बात काटते क्यों हैं, क्यों निंदा करते रहते हैं। उन्होंने कहा लोग ही ऐसा बात करते हैं तो मैं क्या करूं। बोले अब जैसे ये एक मुर्गी जा रही है, इस मुर्गी के 2 पैर हैं, इसको मान लेने में आपको क्या तकलीफ है। उसने कहा ऐसे कैसे मान लूं, मुर्गी के 2 पैर नहीं है। अरे बोले नहीं भाई, वो मुर्गी जा रही है, उसके 2 पैर होते हैं, ये प्रचलित है, मैं कैसे मान लूं। नहीं मानता मैं, मुर्गी के 2 पैर नहीं होते। अब देखिए ऐसे व्यक्ति के सत्संग में यदि आप आ रहे हैं तो वहां पर विषयगत वातावरण के संक्रमण का दोष होता है। ठीक बात। अब संबंधित व्यक्ति भी उत्तेजित हो जाता है, वो कहता है कि शर्त लगा लो। बोले शर्त लगा लो। अब दोनों मित्र जो हैं तथाकथित, वो 4 लोगों को समीक्षा के लिए बैठाते हैं। वो घर पहुंचता है, पत्नी से कहता है कि आज जरा कुछ विशेष कुछ बना के रखना, मैं जा रहा हूँ आज शास्त्रार्थ करने के लिए और उसमें मुझे विजय मिलेगी, शर्त लगी 1000 रुपये लेके आ रहा हूँ उससे। तो पत्नी पूछते हैं शर्त कैसे, क्या लगाई है आपने। बोले उसने कहा मुर्गी की 2 टांग होती है। तो बोले वो तो होती है फिर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो बोलूँगा 3 होती है, 2 नहीं होती है। तो उन्होंने कहा नहीं आप हार जाएंगे। अरे मैं हारूंगा कैसे, वो कितना भी बोले मैं मानूंगा नहीं। जी। तो ये निंदा का जो स्वरूप है ये निरर्थक है। निंदा सृजनशील होना चाहिए। कृष्ण की निंदा करने वाले सृजनशील हैं, ध्यान रखिएगा।
जो ईश निंदा भी करते हैं उनके अंतर्चित्त में कहीं ना कहीं सृजनता है, पूर्वग्रह रखते हैं, वो अबोध हैं, वो कहते हैं, उनको मालूम नहीं है ईशा मसीह ने क्या कहा था कि उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तो मेरे परमात्मा को निंदक से द्वेष हो ऐसी बात नहीं है, वो निंदक को बड़े प्रेम से देखते हैं। कमाल है, कोटि यज्ञ करके ये मनुष्य जीवन में आया और मनुष्य जीवन में आकर वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम कर रहा है। बहुत सुंदर वार्तालाप का समापन इस प्रश्न के साथ मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ईश्वर और भक्त का और भगवान का जो संबंध है अद्भुत लोकतांत्रिक प्रतीत होता है। प्रतीत क्या, वो है जहाँ ईश्वर खुद ये कहे कि तू ही तो मैं हूँ और मैं ही तू है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। आपने ये बात कह के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, समुद्र में भरा हुआ जल हाथ में लेने से हथेली का जल बन जाता है। हाँ, वाह। समुद्र का जल हाथ में लेने से हथेली में गदिया में रखा हुआ जल बन जाता है। तो वहाँ उसकी सीमाएं हो गई कि वो हथेली पर है, लेकिन हथेली के जल को जैसे ही समुद्र में प्रवाहित कर दो फिर वो समुद्र बन जाता है। वो गिरती हुई आसमान से टपकती बूंदें जो मेघों के कारण वर्षा हो रही है, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर पहुँचती हैं वहाँ वहाँ वो स्वरूप लेकर वैसे ही समाहित हो जाती है। मेरे परमात्मा जो हैं लोकतांत्रिक इसलिए हैं कि ये तो हमारे बोलचाल का प्रश्न है, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ही ना होए, और भगत ही करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो परमात्मा तो सबके लिए, वो हाथी के लिए भी उतनी ही चिंता करते हैं, वो एक पक्षी के लिए भी उतनी ही चिंता करते हैं, वो एक बच्चे के लिए भी उतनी ही चिंता करते हैं, वो सुर के लिए भी उतनी ही चिंता करते हैं और असुर के लिए भी करते हैं। आप कहते जरूर हैं कि राम ने रावण को मार दिया, ये अध्यात्म की भाषा थोड़ी है। राम ने रावण को तार दिया। ध्यान देखिए, परमात्मा किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। तो वो जो तारणहार इसीलिए परमात्मा का नाम कहलाया हुआ है। तो परमात्मा के चिंतन में वो लोकतंत्र से आप परमात्मा भक्त और भगवान को लोकतंत्र से इसलिए जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक भक्त को, ध्यान रखिए, कोई वकील नहीं होता भक्त और भगवान के बीच में, इसलिए हमें इस आवरण से भी मुक्त रहना चाहिए। कोई कहे कि तुम्हारे लिए मैं परमात्मा को जरा विशिष्ट पूजन कर दूंगा, मैं कहता हूँ कमाल है। किसने कह दिया कि भगवान की भाषा संस्कृत है? किसने कह दिया कि भगवान की भाषा उर्दू है? किसने कह दिया कि भगवान अंग्रेजी समझता है? भगवान भाव की भाषा समझते हैं। भावेन देव विद्यते, और जिनके पास भाव है उनके पास वाणी भी नहीं है, गूंगे भी हैं, तो भगवान उनकी समझता है। जब आपका अंतर्मन एक है तो तन के विभेद का परमात्मा के पास असर नहीं होता। यही वजह है कि सूरदास जिस तरह से कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को देखने वाले भी शायद कृष्ण के उस स्वरूप को उस रूप में नहीं देख पाते जिसमें सूरदास देखते हैं। बहुत सुंदर बात यह भी है कि परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के लिए चिंतित रहते हैं, चाहे वो एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो, या फिर वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता क्यों ना हो, या फिर हिमालय पर जमने वाली बर्फ़ हो, या फिर हरितिमा से आच्छादित हमारे ये वन हो। लेकिन हम बात तो करते हैं, और कई बार सनातन परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ। सनातन परंपरा में तो हम यही कहते हैं कि हमारे भीतर ही ईश्वर है, लेकिन ईश्वर हो जाना सरल नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन इसके बीच में कहीं कुछ ऐसा है जिसको समझने में हम गफलत करते हैं। हम न ईश्वर को ठीक से समझ पाते हैं, न मनुष्य को ठीक से समझ पाते हैं। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत दुनियावी लोकतंत्र में भी खूब करते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे हमारा अपना घर हो, और ईश्वर की पूजा भी हो। लेकिन हम समझ कुछ भी ठीक से शायद नहीं पाते हैं। इसीलिए हम अपने पूरे जीवन में अधिकतम समय स्वतंत्रता से अधिक स्वच्छंदतावादी दिखते हैं। घर में पुत्र को दबाना, पत्नी को दबाना, मित्रता में मित्रों को दबाना, ऑफिस में सहयोगियों को दबाना, और ईश्वर के सामने बैठकर उनको भी दबाना कि आज पूरा नहीं कर पाऊंगा पाठ, जल्दी जाना है, तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं मेरी, तुमने तो कुछ किया नहीं, मकान का सौदा था अच्छा भला हो जाता, वो भी बिगड़ गया, किस काम के हो तुम। तो ये हमारे स्वच्छंदतावादी स्वरूप का परिचायक है, जिसमें अगर हम किसी की चिंता करते हैं तो सिर्फ अपनी करते हैं, अपने स्वार्थ की करते हैं। तो इस हमारे इस लोकतंत्र के अद्भुत पर्व पर, आज़ादी के दिवस पर, ये संकल्प आपको हमको लेना चाहिए कि चाहे हम भारत के नागरिक हों, विश्व के नागरिक हों, और या फिर ईश्वर के नागरिक हों, तीनों ही अपनी भूमिकाओं में हमें न्याय करना चाहिए, और एक एक कण की परवाह करते हुए, जिसको बहुत सुंदर शब्द प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा
कि ईश्वर ने हमें तारने के लिए ही संसार में भेजा है, हमें कष्ट देने के लिए, पीड़ा में डालने के लिए या नाना प्रकार के रौरव नर्क को, इसको हम कहते हैं, भोगने के लिए नहीं भेजा है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक और नए विषय को लेकर। हे प्रभु आनंद दाता। नमस्कार।